त्रिकोणमिति का पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम 10th का सिलेबस टारगेट करके चलेंगे और 10th में पिछले बार देखे होइएगा आप लोग की ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का पूछा गया था। 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, तो मेन टारगेट मेरा ऑब्जेक्टिव का रहेगा। तो चलिए आपका समय न लेते हुए अपनी चैप्टर की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, आप लोग देखिए होइएगा, फर्स्ट है मेरा चैप्टर है त्रिकोणमिति अनुपात और सर्व समीकरण, यानी त्रिकोणमिति रेशियो एंड आइडेंटिटीज। तो हम त्रिकोणमिति का परिभाषा देख लेते हैं। पहले त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध स्थापित का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है माप। 3 कोणों को माप को ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? तो त्रिकोणमिति अनुपात यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और 2 भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है। टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड और कॉटेंजेंट। तो साइन के शॉर्टकट में हम लोग साइन कहते हैं, कोसाइन को कॉस कहते हैं, टेंजेंट को टेन कहते हैं, कोसेकेंड को कॉसेक कहते हैं, सेकेंड को सेक कहते हैं और कोटेंजेंट को कॉट कहते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार समकोण त्रिभुज पर अध्ययन कर लेते हैं। तो ये मेरा देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ मेरा देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक कोण 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है। थीटा के सामने जो रहता है उसको हमेशा लंब कहते हैं, और जिसके साथ थीटा डिग्री बना रहा है वो हमेशा हो जाता है बेस, यानी आधार हो जाता है। और जो बच जाता है वो हो जाता है हमारा हाइपोटेनियस, यानी विकर्ण। उसी प्रकार इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो थीटा है और यहाँ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ थीटा डिग्री के सामने वाला हो जाएगा लंब, और जिसके साथ जो बना रहा है वो हो जाएगा आधार, और जो बच गया हो जाएगा कर्ण। तो चलिए हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम लोग यहाँ त्रिकोणमिति अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए त्रिकोणमिति अनुपात है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस इंग्लिश में आता है। और साइन के उल्टा होता है कोसेक, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। ठीक उसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस बटे हाइपोटेनियस। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी हाइपोटेनियस बटे बेस। उसी प्रकार टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और टेन के उल्टा होता है कॉट, तो कॉट के थीटा होता है आधार बटे लंब, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। और सॉरी यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, ठीक है, और ये बेस बटे परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस नहीं होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस, और आधा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर। इसी का शॉर्टकट ट्रिक है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, यानी पर साइन एस पर हो गया साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। और यहाँ हो गया सी फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो गया बेस बटे हाइपोटेनियस। और यहाँ टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर बटे बेस। तो चलिए कुछ नोट्स है, इसको हम लोग ध्यान देंगे। नोट्स में ध्यान देने वाली बात है, देखिए नोट्स दिया हुआ है साइन थीटा को हम लोग साइन इंटू थीटा नहीं लिखेंगे, ये लिखना गलत होगा। और साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, जबकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिखना गलत होगा हमारे लिए। उसी प्रकार साइन क्यू थीटा है तो इसको साइन थीटा का क्यू है तो साइन क्यू थीटा लिखा जाएगा, ये हमारा सही होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। यहाँ दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रमान्वय संबंध, मतलब एकदम उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा बराबर हो गया, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि साइन थीटा बराबर हो गया 1 बाई कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, जस्ट इसका अपोजिट है, इसीलिए इसको व्युत्क्रमान्वय यानी उल्टा रिवर्स कहा जाता है। या साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर
थीटा, तो इसको हम RHS लेके प्रूव करते हैं साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा को। तो RHS में हो गया 1 बाई कोस थीटा, 1 बाई कोस थीटा के 1 का जगह पर 1 है और कोस थीटा की जगह पर आपने पीछे पढ़ा होगा हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। तो और जो यहाँ आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और हाइपोटेनियस सब नहीं जा पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस हमने पढ़ा है साइन थीटा, तो ये मेरा LHS प्रूफ हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे cos थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा, या cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। उसी प्रकार tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा, cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा, या tan थीटा इंटू इक्वल टू cot थीटा। आप लोग हम एक प्रूफ कर दिए, इसी प्रकार इसका भी ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको अपने से प्रूफ करने के लिए, और कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम लोग को कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम इसका आपको सोल्यूशन कर सके। चलिए तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों का भागफल परिमेय, त्रिकोणमितीय अनुपातों का भागफल परिमेय संबंध। यहाँ tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो RHS लेके प्रूव करेंगे। RHS का मतलब होता है इक्वल साइड से जो राइट हैंड में है उसको RHS कहा जाता है, और इक्वल साइड से लेफ्ट साइड में हो गया ये, तो ये हो गया LHS। तो RHS हो गया आपका sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, और cos थीटा बराबर होता है बेस बटे हाइपोटेनियस। तो यहाँ हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा तो बच जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस यानी लंब बटे आधार हो जाएगा आपका tan थीटा। उसी प्रकार है cot थीटा बराबर हो गया sin थीटा cos थीटा बटे sin थीटा। तो सेम इसी प्रकार प्रूफ होगा। आप लोग RHS ले लीजिएगा, RHS में cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा, और cos थीटा बराबर हो जाएगा बेस बटे हाइपोटेनियस, और sin थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो यहाँ हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कर जाएगा तो बेस बटे हाइपोटेनियस आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका cot थीटा। आप लोग इसको छोड़ देते हैं प्रूफ करना, आप प्रूफ कर लीजिएगा। चलिए तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ कुछ अन्य संबंध है या अदर रिलेशन, इसी को हम लोग आइडेंटिटीज रेशियो भी कहते हैं। जिस आइडेंटिटीज रेशियो इसी को कहते हैं। चलिए साइन, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम LHS लेके प्रूव करेंगे, यानी LHS जो इक्वल से बायां साइड हो ना उसको LHS कहते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले लिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। तो इस नीचे वाला कैल्शियम हो जाएगा h स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब p स्क्वायर बटे b स्क्वायर हमने जानता है h स्क्वायर होता है, और h स्क्वायर बटे h स्क्वायर बराबर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। ये मेरा प्रूफ हो गया RHS। तो उसी प्रकार कुछ इससे रिलेटेड फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ कॉस थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा बराबर रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो गया रूट अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेम उसी प्रकार यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया आपका, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक थीटा बराबर रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे फिर चलते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही हम लोग देख लिए कि इसमें त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक फार्मूला देख ली। इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इतना फार्मूला हो गया, आप लोग इसको रिवीजन करके आइएगा तो हम आसानी से अगला चैप्टर इससे बन जाएगा। इतना आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उसकी भी अच्छी तैयारी हो सके।
चलिए थैंक यू, इतना ही।